अस्सलाम वालेकुम दोस्तों आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हेयर वर्सेस रैबिट। मतलब दोस्तों, हेयर और रैबिट में क्या फ़र्क है? अगर आप देसी ज़बान में मैं आपको बताऊं कि जो हमारा जंगली खरगोश है या फिर जो हमारा घर में जो रैबिट्स पाले जाते हैं, जिस तरह से न्यूजीलैंड वाइट है, चंचीला है, सिल्वर फॉक्स है, कैलिफोर्नियन है, जर्मन जाइंट है, फ्लेमिश जाइंट है या कोई भी है, या फिर हमारे पास जो जंगल में पाया जाता है, इन तीनों के अंदर जो है वो क्या डिफरेंस है। अच्छा दोस्तों, बेसिकली मैं ये आपको चीज़ बताऊं कि हेयर जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है रैबिट से। जो हमारे जंगल में जो है वो पाया जाता है, टांगें उसकी जो है वो लंबी होती हैं, कान जो है वो उसके लंबे होते हैं और पतली बॉडी होती है और थोड़ा सा जो है वो लंबे सा आपको नज़र आएगा कुछ इस तरह से। और अक्सर जंगल में जो है आपने वो देखा होगा जिसको हम जंगली खरगोश के नाम से जानते हैं, हेयर। तो मेरे मुझे बहुत सारे जो है वो लोगों के ये सवाल भी आते हैं कि जी हमें जंगली खरगोश चाहिए, हम उसको घर में जो है वो पालना चाहते हैं। तो दोस्तों, मैं सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जंगली खरगोश को जो है वो आप घर में नहीं पाल सकते। जो हेयर है वो आप कभी भी एक 2x2 केज के अंदर या 6x6 का भी उसके लिए केज रखें तो वहाँ पे वो सरवाइव नहीं कर पाता। उसकी दोस्तों रीज़न क्या है? सबसे पहले तो मैं ये आपको बताता चलूँ कि देखें, हेयर और रैबिट जो हैं वो डिफरेंट, इनकी प्रॉपर्टीज़ जो हैं वो टोटली डिफरेंट हैं। इनकी खुसूसियात एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं। अगर आप हेयर को देखें तो हेयर जो है बेसिकली, अगर आप इसको देखेंगे तो ये जब बच्चे देता है तो इसके जो बच्चे होते हैं ये पैदाशी ही उनके ऊपर बाल मौजूद होते हैं और पैदा पैदा होते ही जो है वो चलना शुरू हो जाते हैं। और कुछ रिसर्च ये कह रही है कि ये हेयर जो फीमेल होती है वो 1 या 2 दफ़ा ही उनको दूध पिलाती है। हर इसके बारे में मुझे भी इतना ज़्यादा नॉलेज नहीं, कहीं पे नहीं देखने में आया, लेकिन बहरहाल उसके बच्चे पैदा होते ही वो चलना शुरू हो जाते हैं, भागना शुरू हो जाते हैं। और अगर हम रैबिट की बात करें तो रैबिट के जो बनीज़ हैं वो 14 दिन के बाद जो है वो आंखें खोलते हैं और उसके बाद जो है वो मतलब 1 दिन से लेके आस्ता आस्ता उन पर बाल आना शुरू होते हैं। 14 दिन के बाद वो आंखें खोलते हैं और फिर जो है वो उसका जो इससे जो है वो प्रॉपर्टीज़ उसकी जो है वो डिफरेंट है। अच्छा दोस्तों, इसमें एक चीज़ और मैं आपको बताता चलूँ कि हेयर और रैबिट जो है वो आपस में कभी भी जो है वो मैट नहीं करते, यानी कि एक दूसरे से ये क्रॉस नहीं होते। वो अलग स्पीशी है और ये जो है वो अलग स्पीशी है। अगर आप हेयर को देखेंगे वो टोटली जो है वो एक डिफरेंट चीज़ है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे मैं आपको एक चीज़ और बताता चलूँ कि दुनिया में एक रैबिट ऐसा भी है जो हेयर की शक्ल का है और इसको बेल्जियन हेयर कहा जाता है। और बेल्जियन हेयर रैबिट, दोस्तों ये भी एक रैबिट है, ये हेयर नहीं है। हाँ, ये देखने में हेयर जैसा है, उसका बॉडी स्ट्रक्चर हेयर जैसा है, कान हेयर जैसे हैं, लेकिन प्रॉपर्टी सारी रैबिट वाली हैं उसके अंदर। यानी कि वो उसके बच्चे भी 14 दिन के बाद जो है वो आंखें खोलते हैं। उसके अलावा जो है वो मतलब 45 दिन तक जो है वो मदर फीमेल के साथ रहते हैं। जो हम रैबिट को जिस तरह से पालते हैं, बेल्जियन हेयर को भी हम इसी तरह से पालेंगे। लेकिन कुछ मेरे दोस्त जो है वो सवाल करते हैं कि नहीं, हेयर जो है वो पिंजरे में जो है वो पल जाता है, हेयर पिंजरे में नहीं पलता। इसकी रीज़न एक और ये भी है कि अगर आप एक तरफ रैबिट मीट को देखें, अगर आप उसको ज़बह करेंगे तो उसका जो मीट होता है वो ज़्यादा वाइट होता है। मायोग्लोबिन का दोस्तों बोला जाता है कि मायोग्लोबिन तो हर गोश्त के अंदर मौजूद होता है, लेकिन जो वाइट मीट है उसमें कम मायोग्लोबिन होता है। जबकि आप अगर जंगली खरगोश का शिकार करते हैं और जब उसको ज़बह करेंगे तो आप जितनी दफ़ा मर्ज़ी उसको जो है जितने पानी से उसको धुलाई करते जाएंगे, लेकिन उसका जो है वो ब्लड जो है वो रुकने वाला नहीं होता, वो कभी भी ख़त्म नहीं होता। दोस्तों उसके पीछे रीज़न ये होती है कि उसके अंदर जो है वो मायोग्लोबिन बहुत ज़्यादा पाया जाता है। और रिसर्च ये भी कह रहे हैं, कुछ लोगों का ये कहना है कि ये जो मायोग्लोबिन की मिकदार जो है वो ज़्यादा है उसके अंदर, वो अल्लाह ताला ने एक नेचुरली उसको एक गिफ्ट दिया है कि जब भी हेयर जो है वो जंगली जानवरों से बचने की कोशिश करता है या भागता है तो मायोग्लोबिन ज़्यादा होने की वजह से जो है वो उसको ऑक्सीजन ज़्यादा मिलती है, जिसकी वजह से वो इतनी जल्दी जो है उनकी पकड़ में नहीं आता और वो इतनी जल्दी थकता नहीं। ठीक है, शायद कि ये रीज़न भी हो सकती है। कुछ 1-2 आर्टिकल मैंने ऐसे पढ़े जिसमें ये कहा गया है कि उसके अंदर मायोग्लोबिन ज़्यादा है और यही वजह है कि वो रैबिट जो है वो केज के अंदर सर्वाइव नहीं करता।
उसके अंदर मायोग्लोबिन की मिकदार बहुत ज़्यादा होती है। तो जब आप उसको केज के अंदर लेके आते हैं, वो जब भागता नहीं, दौड़ता नहीं, तो वो जो है मायोग्लोबिन की मिकदार ज़्यादा होने की वजह से वो एक्सपायर हो जाता है। और बहुत सारे लोगों ने कोशिश की कि उसको जो है वो एक पिंजरे के अंदर रखा जाए, लेकिन नहीं। हाँ, अगर आपके पास कोई 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर का एरिया है, वहाँ पे कोई जाली लगी है या वहाँ पे आप उसको रख सकते हैं, तो वहाँ पे वो सर्वाइव करेगा। अदरवाइज़ केज सिस्टम के अंदर हेयर जो है वो सर्वाइव नहीं करता। तो दोस्तों, उम्मीद है कि आज का जो टॉपिक है वो आपको अच्छा लगा होगा। एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आपसे शेयर की। तो मिलते हैं किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।